जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 466 यानी कि 466। दोस्तों, आज इस सप्ताह का पहला दिन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ कविताएं और कुछ कहानी। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। न मांग मुझे कुछ जमाने से, ना मांग मुझे कुछ जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं किया एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ दौलत, है जिनके पास कुछ दौलत है, समझते भगवान उन्हें हम। ए बंदे तू मांग ईश्वर से, जहां मांगने जाते वह भी है, जहां मांगने जाते वह भी है। यदि हवाएं मौसम की गर्मी समाप्त कर सकती, यदि हवाएं मौसम की गर्मी समाप्त कर सकती हैं, तो विश्वास कीजिए दुआएं भी मुसीबत के पल खत्म कर सकती हैं, मुसीबत के पल खत्म कर सकती हैं। दुआओं पर विश्वास रखिए। दोस्तों, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि आप किसी जटिल स्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम तो सबके हो सकते हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही ऐसा एक कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा हमेशा मीठे आते हैं। दोस्तों, जुबान प्यारी रखिए, यानी कि आप हमेशा प्यार से और प्यारे शब्द बोलिएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक शिक्षापद कहानी आपको सुनाना चाहता हूं और जिसका शीर्षक है मन पर अंकुश। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी पसंद आएगी और इस कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो बकरे को लेकर जंगल में चला गया और सारे दिन घास चराता रहा। दोस्तों, शाम तक उस बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो अब इसको राजा के पास ले चलता हूं। बकरे के साथ वो राजा के पास गया और राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खाना ही नहीं, वरना वे घास क्यों खाता? यानी कि तूने उसे पेट भर घास नहीं खिलाई है, और अगर खिलाई होती तो वो दोबारा से घास नहीं खाता। बहुत जनों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती, वो फिर से खाने लगता। अब एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि इस ऐलान का तो कोई तो रहस्य होगा, कोई तो तत्व है, और मैं क्यों ना इसकी युक्ति निकालता हूं और किसी युक्ति से काम करता हूं। वो बकरे को चराने के लिए ले गया, और जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वो उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। बकरा जैसे ही घास को चरने जाता, वो ब्राह्मण उसको लकड़ी से मारना शुरू कर देता। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न यानी कि कोशिश भी करूंगा तो मुझे मार खानी पड़ेगी। ये सोचकर बकरा घास खाने से
पीछे हट जाता। दोस्तों, शाम को वो ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा और बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी। फिर भी उसने राजा से कहा कि मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अतः अब ये बिल्कुल घास नहीं खाएगा। लीजिए, कर लीजिए मेरी परीक्षा। राजा मंदी मंद मुस्कुराया और राजा ने घास डाली, लेकिन ये क्या, उस बकरे ने उसे खाया तो क्या, देखा और सूंघा तक नहीं, क्योंकि बकरे के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। अतः उसने घास नहीं खाने का फैसला किया। दोस्तों, ये बकरा हमारा मन ही तो है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है और राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जिसका शीर्षक था मन पर अंकुश आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।